मैं सुनील कुमार, पब्लिक पुलिस मीडिया पीपीएम न्यूज़ से सीनियर क्राइम रिपोर्टर। आज मैं बेलचौरा ग्राम सभा में माननीय श्री सोनू पांडे जी के हैं और अविनाश सिंह चौहान के हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं। इनके यहाँ अभी होली का रंगीन माहौल बीता है, इसमें प्रधान का रंगीन माहौल आ चुका है। मैं इनसे पूछने आया हूँ कि आपकी ग्राम सभा में प्रधान पद के प्रत्याशी जो आने वाले हैं वो किस किस ढंग से और उनके विचार क्या हैं। मैं आज सोनू पांडे से इनके विचार इनके ग्राम सभा में जानने के लिए आया हूँ। माननीय सोनू पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ग्राम सभा बेलचौरा में क्या समस्या है और जो वर्तमान प्रत्याशी आ रहे हैं वो किस किस ढंग से क्या कैसे कैसे लोग हैं, आप उनके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सोनू पांडे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानों का इस समय जो है वो मतलब हर कोई चाहता है कि प्रधानी हमारी हो, क्योंकि पैसे को लेकर के हर क्षेत्र में मतलब एक इस तरह का कंपटीशन चल रहा है, जैसे हर कोई चाहता है कि नहीं हमारा हो। और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है ये हर तरीके से इसमें सारी पार्टियां मतलब बस एक ही सिस्टम लेके चल रही हैं कि नहीं प्रधान हमको कैसा चाहिए। और कोई जो समाज को देखने वाला जो भी प्रधान या प्रत्याशी, हमारे पहले के भी पूर्व प्रधान भी हैं, वर्तमान प्रधान भी हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे समाज के बारे में सोचे। सब बस एक ही चीज़ कि हमें वोट लेना है, तो बस कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, मतलब बस इस तरीके की बातों को लेकर के मार्केट में है। लेकिन हम लोगों का ये है कि इस बार हम लोग ऐसा प्रधान चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, सड़कें, नालियाँ, स्कूल, इन सब चीज़ों का बेहतर से बेहतर मतलब वो हम लोगों को प्रोवाइड करे, बेहतर से बेहतर चीज़ों का मतलब हर तरीके से समाज के लिए है। क्या जो इस समय प्रधान वर्तमान में थे, क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट थे? क्या उन्होंने अपने पूरे वादा को निभाया? जी नहीं, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे वर्तमान प्रधान हैं इस समय पप्पू चौहान, उनका जहाँ तक हमारा मानना है कि जब उनको वोट लेना था तो जैसे आजकल का माहौल चल रहा है कि जैसे आजकल आ रहा है कि आप ध्यान रखिएगा, हमारा ये करिएगा वो करिएगा, बस ये माहौल खत्म हुआ, फिर उनका दर्शन नहीं होना है। उसके बाद आप जाइएगा भी तो भी एक साइन करना है तो भी उनके लिए समय नहीं है उनके पास। यहाँ वहाँ घूमना, बहुत सारी चीज़ें उनके पास समय नहीं है, वो समय नहीं देना चाहते। और जहाँ तक रह गया काम का, तो मैं बता दूँ कि खुद हम लोग बहुत प्रयास किए कि हमारे सामने, हमारे घर के सामने एक अच्छा सा रोड बन जाए। पूरा ग्राम सभा मतलब ये समझ लीजिए कि कोई उनसे संतुष्ट नहीं है। और किसी तरीके से जब वो जीते उसके बाद उन्होंने तो बहुत लंबे वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज के डेट में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस चीज़ों को कि जीतने के बाद सारे लोग जो भी प्रत्याशी हैं या जो रह चुके हैं या जो हैं, कोई भी वो पब्लिक को नहीं देखना चाहता। मेरा कहना यह है कि क्या ऐसा कोई जिला अधिकारी द्वारा या कोई प्रशासन शासन द्वारा प्रधान का भी एक समय नियुक्त हो जो पब्लिक के समय वो उस समय मिले, पब्लिक का वो समय मिले। जैसे एक विधानसभा का एक प्रतिनिधि होता है, वो कार्यालय में बैठता है तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की परेशानी को जानना चाहता है, तो क्या ऐसा कोई प्रधान द्वारा, चाहे प्रधान की आदेश होती है कि हम वो समय फिक्स पे जहाँ प्रधान मिले, ऐसी कोई क्या उनकी व्यवस्था होती है? क्या प्रधान के समय तो लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैं प्रधान पद का प्रत्याशी, मुझे जुदाई, मैं आपके ग्राम का विकास करूंगा। क्या जीतने के बाद ऐसा फिर उनके अंदर उनके पास जाते हैं तो क्या उनकी मंशा ऐसी होती है जिस तरह आते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि मैं इस चीज़ से मतलब एकदम साफ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रधान जीतने के बाद वो आप अगर जाएंगे तो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। जो आज के डेट का माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ कि और लगभग ये हर जगह पूरे यूपी की बात मैं कर रहा हूँ कि हर जगह का लगभग ऐसा ही माहौल है। क्योंकि आज के डेट में जिसके पास पैसा है प्रधानी वही जीत रहा है, या जिसका किसी का सपोर्ट है। अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या काम करने के मनसा से आना चाहता है तो पब्लिक भी, कुछ ऐसी पब्लिक है जो धर्म के नाम पे बिक जाती है, कुछ पैसे के नाम पे बिक जाती है और कुछ आप जानते हैं कि दारू के नाम पे चली जाती हैं।
तो मतलब ये विकास नहीं हो रहा है, ये एक समझिए कि गंदी राजनीति हो रही है। यहाँ बढ़ना नहीं है, यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं बनना। बनता कब, जब ये हमारे मोदी जी के साथ, हमारे मंत्री जी के साथ, हमारे प्रधान भी उस तरीके से साथ लेके चलते पब्लिक को, तो ये लगता है कि नहीं हमारा विकास हो रहा है। अगर उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो पता चले घर में रहेंगे और बोल देंगे कि बोल दीजिए कि प्रधान जी नहीं है। इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पैसा वाला है वही प्रधान चुनाव जीतता है जी। तो क्या ऐसा कोई आपके ग्राम सभा में या अन्य ग्राम सभाओं में जो समाज से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों के साथ विचार बैठ के बने कि क्या समाज सेवा कौन कर सकता है, कौन कैसा कर सकता है, अपना प्रधान ऐसा हम चुने। जो आपने अभी मदिरा की बात कही, मीट मछली की बात कही, तो एक जाहिर सी बात है कि लोग जिसका खाते हैं उन्हीं को चुनते हैं, और चुनने के बाद 5 साल लोग गाली देते हैं कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो क्या इस चुनाव में मदिरा, दारू, पैसा खत्म करना इसको अनिवार्य माना जाए? जी एकदम, पूरी तरह से जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी प्रधान पद का प्रत्याशी होगा वो यही सोचेगा कि हम पहले पैसा लगा रहे हैं तो हम उस पैसे को निकालेंगे, फिर आगे आने वाले प्रधानी के लिए हम कुछ पैसा सेव करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हमारा खर्चा चलेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो ग्राम सभा के विकास में लगेगा। तो आप बताइए, सारा पैसा कट जाने के बाद क्या ग्राम सभा के विकास में वो लगाएंगे? तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे कर दिया जाए। इसका मेरा यही मानना है कि इस बार हम लोग ऐसा प्रधान चुने और इस तरीके का प्रधान चुने, बिना कुछ लिए दिए उसका पूरा सहयोग करें और वो हमारे साथ हर समय खड़ा रहे, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अच्छा हो, जो हर समय हम लोगों के साथ चले। हम इस बार ऐसा प्रधान चुनना चाहेंगे। धन्यवाद। आप हैं सोनू पांडे जी और हमारे पीपीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और आपने जो प्रधान प्रत्याशियों के बारे में बताए हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं नमस्कार, सूर्य कुमार, सीनियर टाइम रिपोर्टर, पीपीएम न्यूज मऊ।